हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा। बच्चे लोग, आप लोग का भी एग्ज़ाम लगभग करीब ही आ गया है। आप लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 25 से 26 दिन है, क्योंकि 15 तारीख से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला 15 फरवरी से। तो आप लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 25 से 26 दिन है। पिछले 1-2 दिनों से ठंडी बढ़ गई है बच्चे लोग, तो कोई बात नहीं है। ठंडी में ही तो मज़ा है पढ़ने का, ठंडी में तो ही मज़ा है पढ़ने का। बच्चे लोग कंबल उम्बल लपेट के आराम से पढ़िए, पढ़ाई पे फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। कोई चीज़ का टेंशन नहीं, सब कुछ खाना तो माँ आगे में ला के देगी ही। तो बच्चे लोग, इसी के लिए मैंने पिछले कई क्लासों से बिहार बोर्ड का आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 80 तक जो कि बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चे लोग, बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मॉडल पेपर का A to Z वीडियो देख लीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, और बिहार बोर्ड खुद बोलता है, यहाँ लिख दिया है कि इसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन से आपके मैट्रिक के एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे लोग, कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, A to Z वीडियो देख लेना, आपको 100 में 100 आएगा, 100 में 100, 100% 100 में 100 आएगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्या दिया हुआ, आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? sin 20 माइनस cos 70 डिग्री बराबर वाट। sin 20 डिग्री और माइनस cos 70 डिग्री का मान निकालना। अब किस तरह निकालना है ये समझिए, एकदम कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आप लास्ट तक केवल वीडियो देखें ना, आपको समझ में आ जाएगा, A to Z कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आप सिर्फ लास्ट तक वीडियो देखिए। इसको मान निकालना, ऑप्शन में देखिए 1, 0, 2 sin 20 डिग्री, 2 cos 70 डिग्री। ठीक, एक काम करते हैं, कोई एक को चेंज करते हैं। क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे। तो आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे फार्मूला sin थीटा, मतलब 20 को मान लेते हैं थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता। sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो sin थीटा तो cos 90, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आया, लेकिन यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 डिग्री आएगा। और ये जैसे है माइनस cos 70 डिग्री, ये तो फार्मूला है। देखिए cos 90 में से 20 गया तो cos 70, और यहाँ cos 70 पहले से है। ठीक, cos 70 पहले से है। देखिए cos 70 और cos 70 मतलब cos 70 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री, घट के क्या हो गया? 0। और ऑप्शन में देखिए 81 नंबर 1, 0, 2 sin 20 डिग्री, 2 cos 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या है? 0। 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? 1 माइनस cos का पावर 4 बराबर क्या होगा? 1 माइनस cos का पावर 4, 1 माइनस cos का पावर 4, इसका मान निकालना। ठीक, 1 माइनस cos का पावर 4a का मान निकालना। इसका मान क्या निकालना? ऑप्शन में देखिए, sin स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर। दूसरा देखिए sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर, सी देखिए ऑप्शन में cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, डी देखिए sin स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर।
अब ये जो है किसके बराबर है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 है तो 1 को स्क्वायर दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को आप स्क्वायर दीजिए या 2 का पावर 1 का पावर 4 दीजिए या 1 का पावर 2 दीजिए, 1 का पावर 100 दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का पावर 4 या 1 का पावर 4 या 1 का पावर 8 सभी 1 होता है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर दीजिए। अब कॉस का पावर 4 है, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों को सर बताए होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो ए के बदले में यहाँ 1 और बी के बदले में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए के बदले में 1 माइनस बी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो सवाल सॉल्व हो गया। क्या हुआ, सवाल सॉल्व हो चुका है। अब कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप लोगों के सर बताएंगे ये भी फार्मूला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ऑप्शन में देखिए आंसर आ चुका, ऑप्शन में देखिए साइन माइनस साइन, कॉस स्क्वायर है नहीं, कॉस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट आंसर क्या है, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर वाट। √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है और थीटा का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। √2 को क्या करेंगे, गुना में है तो उस पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा 1/√2। अब गौर से देखिएगा, cos के मान में 1/√2 cos का कौन सा मान होता है, cos के मान में 1/√2 cos का कौन सा मान होता है, तो cos 45 डिग्री 1/√2, ये फार्मूला होता है। cos 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 के बदले में cos 45, cos थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचा क्या, थीटा बराबर 45। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका, तो थीटा का मान निकालने के लिए, तो थीटा बराबर 45। ऑप्शन देखिए, ए 30, 45, 60, 90, 30, 45, 60, 90। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट ऑप्शन बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, यदि tan थीटा बराबर p/q तो cos थीटा प्लस sin थीटा बट्टा cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्या होगा। क्या दिया हुआ देखिए, tan थीटा बराबर tan थीटा
पी बाय क्यू दिया हुआ है और किसका मान निकालना है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना। दिया है क्या, टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू, अब मान किसका निकालना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपके सर बताए होंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर बच्चे लोग साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये टेन थीटा, इसके बदले में तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, देखिए गौर से देखिए, साइन के बदले में क्या है, साइन के बदले में पी और कॉस के बदले में क्या है, क्यू। साइन के बदले में पी और कॉस के बदले में क्या है, क्यू। अब देखिए कॉस के बदले में क्या आ जाएगा, क्यू। साइन के प्लस साइन के बदले में पी बट्टा कॉस के बदले में क्या है, क्यू माइनस साइन के बदले में क्या हो जाएगा, पी। तो ये क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। तीसरा देखिए ऑप्शन क्यू माइनस पी और बट्टा क्यू प्लस पी। चौथा ऑप्शन देखिए पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। देखिए ऊपर में क्या है, प्लस, ऊपर में माइनस, ऊपर में माइनस, ये दोनों तो ऑप्शन ठीक होगा नहीं। ठीक, अब ये दोनों में देखिए P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू। यहाँ देखिए P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू है नहीं, Q माइनस P है। तो क्या है, P प्लस क्यू, Q प्लस P। ठीक, और Q माइनस P, Q माइनस P, मतलब करेक्ट ऑप्शन ये है। और 84 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और करेक्ट आंसर क्या है, Q प्लस P बट्टा Q माइनस P। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। 84 का करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, यदि सेक ए बराबर 25/7 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर सेक ए बराबर 25/7। किसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना, साइन का। साइन ए का मान ज्ञात करना, साइन ए बराबर 1। अब कैसे निकलेगा, आप लोगों के सर ये भी बताएं, ये जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ठीक, और सेक थीटा, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कॉस जो है सेक का उल्टा है, कॉस जो है सेक का उल्टा है। तो कॉस थीटा साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार 25/7, 25/7। कर्ण को h से डिनोट करते हैं, आधार को b से डिनोट करते हैं। यहाँ a, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ 90 डिग्री। ठीक, अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोला था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। तो इसको लंब को p से डिनोट करते हैं। अब p का फॉर्मूला लगाइए, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब
लंब P बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब H स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब B स्क्वायर। देखिए H का मान कितना 25 स्क्वायर, यहाँ B का मान कितना 7 का स्क्वायर। जब 25 को आप 2 मरतबा गुना करेंगे 25 गुने 25 तो 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 आता है। और 7 को 7 से गुना करें, 7 को जब 7 से गुना करेंगे 7 7 49। अब घटाइए 5 में से 9 नहीं जाएगा, 1 में से 15, 15 में से 9 गया 6, ये बचा 1 में से 4 जाएगा नहीं, 1 में से 1 आएगा, में से 4 गया 7 और ये 1 तो घट गया 576। देखिए बच्चे लोग 24 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 24 का स्क्वायर। 500 जो है 576 24 का स्क्वायर होता है। और रूल क्या है, रूट के अंदर रूल क्या है बच्चे लोग, रूट के अंदर स्क्वायर रहता तो वो संख्या बाहर आ जाता। जैसे यहाँ रूट के अंदर 24 का स्क्वायर है इसीलिए 24 बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर, तो P का मान निकल गया 24 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन A बराबर ये इस एंगल का बात करना, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना निकाले हैं 24, ठीक। और कर्ण का मान तो ऑलरेडी पहले से पता हुआ 25, तो 24/25 आ गया। ऑप्शन देखिए क्या है, 85 का ऑप्शन देखिए 24/25 A, B क्या है 7/24, C 7/25 25/24 7/25 और D 25/24। और अभी क्या निकाले अपने लोग, साइन A बराबर 24/25, 24/25 कौन है 24/25 और कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है 24/25। और क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, tan स्क्वायर 45 -1 बराबर वाट, मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान निकालना। अब किसका है tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर इसका मान निकालना। क्या करना, इसका मान निकाल। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चे लोग त्रिकोणमिति का A to Z फार्मूला आप लोग को याद ही होना चाहिए। फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा, फार्मूला आपको 100% याद ही होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला से आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ फार्मूला ही, कम से कम फार्मूला 10 से 15 नंबर का आएगा ही आएगा 110%। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ तक इसका मान निकालना, तो tan 45 का मान देखिए, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री बराबर 1, यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर tan स्क्वायर, आपको कंफ्यूज करने के दिए tan स्क्वायर 1 तो 1 क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और -1, 1 में से 1 गया 0। ऑप्शन देखिए 86 का ऑप्शन देखिए 1 0 -1 1 0 -1 और 1/2 D 1/2। अभी क्या निकाले हैं, tan स्क्वायर 45 -1 बराबर 0, तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर है 0 और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 87 क्या, 1 +
tan स्क्वायर ए बट्टा सेक स्क्वायर ए बराबर वाट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा सेक स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। इसका मान निकाल देख, इसी ये भी फार्मूला पे ही आधारित है। फार्मूला तो आपको 100 मतलब 200% याद ही होना चाहिए। फार्मूला में याद ही होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला के बिना सवाल बनेगा ही नहीं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक, नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चे लोग, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या 1, बचा क्या 1। कितना बच्चा लोग गलती कर देता, यहीं पे गलती कर देता, 0 लिख देता। क्या लिख देता? 0 लिख देता। ऑप्शन में होगा 0 लिख दिया, गलत हो गया। जब कटेगा बच्चे लोग, जब कटेगा तो क्या होगा 1, और जब घटेगा तो 0, और 2/2 कट रहा तो 1, मतलब घटने पे 0 और कटने पे 1। कुछ बहुत सारा बच्चा यहाँ पे 0 लिख देगा, जो कि गलत हो जाएगा। 0 नहीं होगा, कटने पे बच्चे लोग क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? sin स्क्वायर 0 या 0 1 माइनस 1 देखिए 0 आपका ऑप्शन है। कितना बच्चा गलत करके 0 में टिक मार देता, लेकिन गलत है। कटने पे क्या हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या है 1, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 88, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यदि AD बट्टा DB 4:5 और AC 18 सेमी, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फिगर बनाइए, त्रिभुज ABC। A B C D E, DE क्या दिया हुआ? DE समांतर BC, DE समांतर BC दिया हुआ, और कुछ कंडीशन दिया हुआ AD बट्टा DB। DB बड़ा AD बट्टा DB, AE बट्टा EC, ये दिया हुआ। और सॉरी ये क्या दिया हुआ AD बट्टा DB बराबर 4:5, 4:5, और AC दिया हुआ, मतलब AC यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना दिया? 18 सेमी दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ। और बोल क्या रहा है? AE का मान चाहिए। इसको क्या चाहिए? AE का मान, मतलब AE बराबर वाट। AE का मान निकाल। अब कैसे निकलेगा बच्चे लोग? देखिए हम लोग क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो एक ही अनुपात में AD बट्टा DB क्या हो जाएगा? चूँकि DE समांतर BC, और थेल्स पर में क्या बोला? थेल्स पर में कि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसीलिए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। और यहाँ AE का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AE बट्टा EC क्या 4:5। लेकिन AE 4 नहीं होगा, अनुपात में है, अनुपात नहीं चाहिए, यहाँ पे करेक्ट वैल्यू चाहिए। और
एक रूल और यहाँ पे आएगा, जब भी अनुपात रहे तो उसे x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो मान लेते हैं ये 4x, आइए 5x, नीचे देख ए और ई सी, 4x 5x। अब दोनों का जोड़ क्या दिया हुआ? 18। 4x प्लस 5x बराबर 18। यहाँ दिया गया है बच्चे लोग, यहाँ 4x यहाँ से निकला है तो 4x मान ली, लेट कर लिए, तो 4 और 5 9x 18, 9 नीचे जाएगा, 9 9 एका ही 9 और 9 दूना 18। कितना मान निकला? x का मान 2, x का मान 2। ए का मान देखिए, ए का मान 4x, ए का मान 4x, 4 और x का वैल्यू अभी अभी निकाले 2, 8 सेंटीमीटर। ए का मान कितना निकल गया बच्चों लोग? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए ए 6, बी 8, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अभी अभी करेक्ट आंसर क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। और करेक्ट ऑप्शन देखिए, बी में करेक्ट ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि एक न्याय संगत पासा को फेंका गया है। ठीक, एक छक्का, लीडो छक्का में जो होता है छक्का, उसको बोलते हैं पासा। पासा को फेंका गया है, एक रूट संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? एक रूट संख्या आने की प्रक्रिया, जैसे मान लेते हैं ये लीडो छक्का, ये लीडो छक्का है। ठीक, ये लीडो छक्का, तो इस पर अंक कितना रहता है? यहाँ 1 और उस पर क्या हो जाएगा? ये 2, ये 1 2 3, ये 1 2 3 4, यहाँ उसमें 5 1 2 3 4 5 और अगला 6, मतलब 1 से 6 तक संख्या रहता है। तो टोटल परिणाम क्या होगा? टोटल परिणाम 6। ठीक, और इसमें रूट संख्या बोल रहा है कि रूट संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, मतलब प्राइम नंबर आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो रूट संख्या अब रूट संख्या होता क्या है? रूट संख्या समझिए, मतलब वैसी संख्या जो खुद से विभाज्य हो, दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, मतलब वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे रूट संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर अब देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल परिणाम 6 है, टोटल परिणाम 6, तो इसमें प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 3, 2 भी 2 के अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं, 3 भी खुद के अलावा 3 के अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं। अब देखिए 5 जो है 5 से खुद से कटेगा, कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो टोटल मतलब क्या हुआ? रूट संख्या कितना है? तो रूट संख्या 2 है, 3 है, 5 है, मतलब 2 1 2 3, मतलब रूट संख्या कितना निकल गया? 3। रूट संख्या कितना निकल गया? 3। अब रूट संख्या आने की प्रक्रिया, इसीलिए रूट, इसको क्या बोलेंगे? ये टोटल परिणाम, इसको संभव परिणाम। इसको संभव परिणाम। देखिए रूट संख्या आने की प्रक्रिया को पीई से सूचित करते हैं। और क्या होता है?
है कि संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। संभव परिणाम, तो संभव परिणाम कितना 3 और कुल परिणाम कितना 6। कुल परिणाम कितना 6। देखिए अब इसको काटे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब आंसर क्या आ गया 1:1/2। 1/2 आपका करेक्ट आंसर क्या। ऑप्शन में देखिए 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। क्या अभी क्या निकाले 1/2 है, मतलब रूट संख्या आने की परीक्षा। तो ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन में देखिए 1/2 करेक्ट आंसर क्या है 1/2। और क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है 25, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो वृत्त है, इसकी क्या बोल रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब क्षेत्रफल को अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे क्षेत्रफल। तो इनको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया और बोल रहा है कि इसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या मान लिए छोटा आर और इसकी त्रिज्या का मान लिए बड़ा आर, ठीक। और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा r², और इसका क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा r², ठीक, बड़ा r²। अब देखिए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है 4:25, 4:25 और बोल रहा है इसकी त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। तो देखिए बच्चे लोग यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या r², नीचे बड़ा r², 4:25। यहाँ देखिए ये r को इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखें 4:25। अब यहाँ देखिए 4:25 को 2 और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 5 पंचे 25। अब देखिए ये तो हो गया, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या r बराबर 2:5, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गया 2 और बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5। यही बोला है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। तो ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन देखिए 3:5। इसी को इस प्रकार लिख सकते 2:5, इसी को इस प्रकार लिख सकते 2:5। बी देखिए 5:2, सी देखिए 1:5, डी देखिए 2:5। और अभी निकाले हैं क्या 2:5। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर 2:5 और ऑप्शन में देखिए 5, तो ऑप्शन में 2:5, मतलब क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:5 और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके एकदम सिंपल तरीका से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।